फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे इसने शेयर किया है स्टोरी पे। बारिश है, जस्ट अभी मैं आई हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है थर्सडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 7:30। मैं जस्ट अभी लिपस्टिक लगा के आई हूँ। नींद तो आ नहीं रही है मुझे आफ्टरनून में रोज़, कि तो सुबह में जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया लेट उठ रही हूँ, तो मैं उठने से आज हेयर वॉश करके आई। क्यों तो इतने चिपचिपे हो गए थे, 2-3 दिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो बाल ऐसे हो गए थे, पूरे हेयर चिपचिपे हो गए थे। फिर काजल ने बोला मम्मी हेयर वॉश कर लो आज, कैसे भी करके, कैसे भी शक्ल लग रही है आपकी। फिर हेयर वॉश करके आई, लिपस्टिक लगाया और हबी का भी फ़ोन आया है। आज तो मैंने बोला है बेल लेके आने के लिए, क्यों तो मैंने कितने दिन से खाई नहीं है बेल, तो आज मुझे बेल खानी ही है। तो अभी भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, अभी ओनली 7:30 ही बजे हैं, आ जाएंगे। और तबीयत तो अभी पहले से थोड़ा ठीक है और बारिश भी थोड़ी अभी कम पड़ रही है, वैसे इतने दिन जैसे पड़ रही थी तो कम पड़ रही है। और अभी चल रही है गणेश चतुर्थी की तैयारियां, बट हम तो नहीं रखते हैं, बट अभी भी सब जगह तैयारियां चालू है। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। तो अभी तो पहले ही आए थे थोड़ी देर चक्कर लगाने के लिए, वैसे भी आए थे। जैसे मैं नींद में से उठी तो चाय पिया मैंने, तो ये बोल रहे थे चाय भी बनाई, अभी मुझे भी चाय पिला, तो चाय भी पी इन्होंने, साथ में खारी भी खाया, मैंने भी खाया। क्यों तो मुझे भूख लगी थी, आफ्टरनून में मैंने चवली और राइस बनाए थे, फिर भूख लगी थी मुझे, फिर मैंने भी चाय के साथ आज खारी खाया। क्यों तो खाने पे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, फिर वीक हो रही हूँ, तो मैंने खारी आज खा लिया चाय के साथ। फिर बोले थे मुझे भी चाय दे, तो चाय पड़ी ही थी, मैंने ओनली थोड़ा मिल्क डाल के इनको गर्म करके दिया। फिर बोले थे अभी भूख नहीं, आऊँ नाश्ते के लिए नहीं आऊँ, मैंने बोला आ जाओ, खारी से क्या पेट भरेगा। और मेरा फेवरेट भी लेके आओ बेल, तो गए हैं बेल लेने, आ जाएंगे 5-10 मिनट में। तो मैं मिलती हूँ आपको सीधा नाश्ते पे। काजल का भी लगा दिया है। काजल तो रूम में ही बैठी है, जैसे बैठी रहती है ऑलवेज एडिटिंग करने के लिए। तो काजल को भी देखे आती हूँ, तो इनको जाना है काम से, बोले जल्दी जल्दी पहले मुझे दे, तो पहले मैंने बोला आप खाओ, फिर बाद में हम दोनों खा रहे हैं। मिक्स कर देना अच्छे से। तो काजल को भी दे दिया है। बेल की इतनी शौकीन हो गई हूँ, इनको कल भी मैं बोल रही थी, कल तो नाश्ता घर में बनाया था मैगी, तो भी बोल रही थी रात को आपको मिले तो मेरे लिए बेल लेके आना, तो मैं बेल खाऊं। तो आज लेके आया, बोले नहीं लेके आ रहा हूँ आज बेल खा। तो खा लिया है बेल, अभी जल्दी से चाय बना रही हूँ। अभी बोले जल्दी चाय बना, मुझे जाना है, तो चाय की तैयारी कर रही हूँ।
रात के सीधे 9 बज गए हैं। नाश्ता खा के जस्ट अभी निकले हैं, चाय वगैरह पी के। कभी का आ गए थे, ये 8 बजे से लेके आज बैठे थे, नाश्ता वगैरह लेके आए। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, वे बेल लेके आ रहे हैं मेरे लिए फेवरेट, तो बेल भी खाया, चाय वगैरह भी पी हम लोगों ने। फिर बैठे थे, कभी का ये भी बैठे थे बहुत देर, अभी जस्ट गए हैं और 9 तो बजे है, थोड़ी देर में आ भी जाएंगे। बाकी अभी खाने का तो मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं है खाना क्या बनाऊं। तो आज मैंने ये ड्रेस पहनी है, ये 4 to 5 years ओल्ड है। आज कितने दिनों के बाद मैंने वापस पहनी है। बीच में भी मैंने ब्लॉग में ये पहनी थी, अभी 4 to 5 years पहले मैंने ली है। तो आज मैंने ये पहन ली, आज सामने आ गई। मैंने बोला आज ये ब्लू कलर की ड्रेस पहन लेती हूँ। काजल को कम अच्छी लगती है ये, काजल को पसंद नहीं आती है ये ड्रेस। मैं मम्मी ये ड्रेस नहीं पहन बोल रही थी, ये अच्छा नहीं लगता है मुझे। मैंने बोला नहीं आज पहनती हूँ, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, कितने दिनों के बाद पहन रही हूँ। तो है तो अच्छी, कौन बोलेगा 4 to 5 years ओल्ड है। बिल्कुल पहनने में इतनी पहनी ही नहीं है, इन लोगों ने दोनों ने पहनने ही नहीं दी है। बोल रहे नहीं अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही है, तो दोनों ने पहनने नहीं दी है। तो पूरी की पूरी ड्रेस एकदम अच्छी पड़ी है। अभी बैठ के मैं रेस्ट ही कर रही हूँ, 9-10 बजे हैं, अभी खाने में बहुत टाइम है। तो अभी मैं सोच रही थी, काजल को बोल रही थी राउंड लगा के, काजल शाम से बोल रही है मम्मी राउंड लगा के आओ आप। तो 2-3 दिन से हेल्थ का भी इशू था और ऐसे चुप चुप बैठी थी, तो बोल रही थी थोड़ा बाहर घूम के आओ तो आपको अच्छा लगेगा। बट अभी मैं इनको फ़ोन ही करने वाली थी, भाई 9-10 बजे अभी जल्दी है, थोड़ा बाहर राउंड लगा के आते। तो बारिश पड़ गई, गणेश चतुर्थी है, बाहर सब लोग गणेश जी को अपने घर में लेके जाते होंगे, थोड़ा देख के आऊँ बाहर तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बट मैं जैसे फ़ोन करने वाली थी, यहाँ पे बारिश पड़ गई है। वैसे भी थोड़ी देर में ये बंद करेंगे शॉप। मैं बोली मैंने और काजल ने सोचा, काजल ने भी बोला मम्मी फ़ोन करो पापा को, मैं फ़ोन करने वाली ही थी और अभी बारिश पड़ी। तो ये बारिश की वजह से भी मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, कहाँ जाए घूमने। बारिश की वजह से इतना नहीं होता, नहीं तो एक्टिवा पे मैं कम से कम मैं राउंड तो लगा के आऊँ, राउंड भी नहीं लगा के जा सकती हूँ। और हेल्थ तो आज थोड़ी ठीक लग रही है, पर ऐसा होता है ना, इंसान थोड़ा बाहर जाए तो थोड़ा चेंज होके आता है। तो रात को मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया, चिकन बनाया था कल मैंने, तो चिकन खाने के बाद थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। तो वैसे भी ऐसा होता ही है हमेशा, तभी ये ध्यान करके कल लेके आए। जैसे बारिश होती है ना या ठंडियाँ आती है ना जैसे, तो ये मुझे चिकन और नॉनवेज वगैरह सब, मटन ये सब बहुत खिलाते हैं, तो उसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम कम होती है। तो कल रात से थोड़ा ठीक लग रहा है। बट कैसे ना घर में बैठ बैठ के इंसान ऐसा हो जाता है ना, 3-4 दिन से लगातार ऐसा चल रहा था। बट जैसे भी मैं सोच रही हूँ ना, ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं। बोले थे 3 दिन पड़ेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। अभी आज 4था दिन है और अभी तक बारिश पड़ रही है, बंद होने का नाम नहीं। आज सब लोग घर, वैसे भी गणेश जी को जब ये सब लेके जाते, गणेश चतुर्थी कल है तो लेके जाते, तो बारिश तो पड़ती ही है। और मेरे मामा जी ने भी रखी है, हो सका तो कल उनके पास भी होके आऊँगी। वो 1 दिन के लिए ही रखते हैं, तो उनका भी फ़ोन आ गया था आज इवनिंग को। एवरी ईयर फ़ोन करते, तो कभी मेरे से जाना होता ही नहीं है। तो उनको आज बोली थी कल कैसे भी करके मुझे लेके चलो, मैं दर्शन करके आऊँ। हर बार ही मामा बोलते हैं, मैं गई नहीं हूँ, पहले जाती थी, अभी कितने टाइम से, जो कोरोना की वजह से कितने टाइम से हम निकले नहीं बाहर। तो इनको बोली थी कल कैसे भी करके मुझे लेके चलना, मैं थोड़ा मामा जी के घर पे होके आऊँ। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, जैसे हो सका तो मैं तुझे लेके चलूँगा। तो मामा जी के घर हुआ तो मैं जाऊँगी। 1 डे के लिए रखते हैं मामा जी, 1 दिन के लिए, तो मैं कल तो जाऊँगी हो सका तो अभी देखिए बारिश कम हुआ, अगर कम हुई बारिश तो मैं इनके साथ थोड़ा बाहर राउंड लगा के आती हूँ, नहीं तो फिर घर में ही बैठी हूँ। और खाना अभी तक मैंने सोचा नहीं, काजल वहाँ पे एडिटिंग में पूरी है और अभी भी पूछ के चले गए क्या बनेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या खाएंगे, खा लो। रात को चिकन खाया तो थोड़ा ऐसा लग रहा था, कितने दिनों के बाद खाया, ठीक तो हुआ हेल्थ का, लेकिन मुझे एसिडिटी हो रही थी चिकन से कि तो इतने तो गर्म मसाले उसमें पड़ते ही है, तो भी मैंने लिमिटेड डाले, तो भी मुझे हो रही थी एसिडिटी। तो मैंने बोला नहीं, आफ्टरनून में इसके लिए मैंने हल्का ही बनाया, राइस और ये चवली हल्का ही बना दिया। इसके लिए मैंने काजल को बोला एकदम से राइस के साथ बिल्कुल हल्का देना। काजल ने सुबह में तो मैगी बनाया था मेरे लिए और खुद के लिए, और पापा को रोटी बना के दी थी उसने, तो रोटी ये लेके गए थे और वहाँ पे जाके इन्होंने रोटी के साथ भजिए वगैरह लेके खा लिए। पर मैं तो लेट उठी क्योंकि तो मैं सोई भी लेट थी, रात को 5:30 बजे तक नींद नहीं आ रही थी मुझे। जैसे 2-3 दिन हुए ना हेल्थ का इशू हो रहा है, तो मुझे नींद भी नहीं आ रही है। तो जब तक अभी मेरा रूटीन चेंज हो थोड़ा टाइम लगेगा, हेल्थ का भी इशू जाए तो ठीक हो जाऊंगी। तो
सब मेरा रूटीन टाइम पे हो जाएगा। तो कोशिश कर रही हूँ मेरा रूटीन टाइम पे हो, सब टाइम पे सोऊं, टाइम पे खाऊं, टाइम पे उठूं। अगर मैं बाहर गई तो कुछ लेके आऊँगी, फिर तो मैं आज भी घर में नहीं बनाऊँगी, छुट्टी कर लूँगी अगर गई तो। लेकिन बारिश कम नहीं हो रही है, हो जाए कम तो देखूँ इनके साथ जाऊँ तो राउंड भी लगा के आऊँगी, बाहर का थोड़ा राउंड भी हो जाएगा और सब जो रौनक लगी पड़ी है बाहर वो भी देख के आऊँगी और कुछ लेके भी आऊँगी। थोड़ी देर देखती हूँ, नहीं तो फिर घर में ही बना लूँगी अगर मैं नहीं गई तो। देखते हैं क्या होता है। तो चलती हूँ अभी किचन में ही, जब तक देखूँ बारिश तो बंद हो नहीं रही है, अभी तक बाहर जाऊँ कि नहीं घूमने वो पता नहीं है राउंड के लिए। तब तक मैं अटेंसिल्स लगा लेती हूँ कि तो धोखे पड़े हैं इतनी। आफ्टरनून में आंटी करके गए, उसके बाद पड़े ही है, मैंने लगाया नहीं है। फिर आफ्टरनून में भी मैंने रेस्ट की थी और इवनिंग में भी ऐसा ही टाइम गया है पूरा आज। तो अटेंसिल्स लगा दूँ तो किचन तो कम से कम साफ़ हो जाएगा। खाना बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ क्योंकि देखो बारिश तो बंद हो ही नहीं रही है ही बारिश। तो ये बारिश ने तंग कर दिया है, कहीं पे निकल ही नहीं पा रहे हम लोग। इतना मन करता है बाहर थोड़ा राउंड लगा के एटलीस्ट थोड़ा चेंज ही लगता है इंसान को, तो वो हो नहीं रहा है। कल तो मैं मामा के पास जाने वाली हूँ, नहीं भी गई तो अभी अटेंसिस लगा ले रही हूँ तो थोड़ा मेरा ये भी कम हो जाएगा। बहुत है अटेंसिस, कल चिकन बनाए तो ज़्यादा ही अटेंसिस आज पूरे दिन निकले हैं, तो वो लगा लेती हूँ मैं जब तक। फिर सोचती हूँ खाने का क्या करना है, खाना क्या बनाऊँ। सब्जी पड़ी है भिंडी और शिमला मिर्ची पड़े हैं, कैप्सिकम, बट समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बनाऊँ। इन दोनों से अभी पूछूंगी, दोनों ने जो बोला बना लेती हूँ। दिन रात वही, हम लेडीज़ का यही टेंशन है, बनाए क्या वो ही नहीं समझ में आता है। अगर पता हो ना क्या बनाना है तो फटाफट से बना ले। जैसे मैं बोल रही थी बारिश पड़ रही है, अभी कम है। देखती हूँ अभी को फ़ोन करके पूछती हूँ कि लेके चल रहे हैं, नहीं तो फिर मैं लग जाऊँ खाने पे। फ्री हो तो, अगर फ्री नहीं रहेंगे तो फिर कैसे लेके चलेंगे। पापा को फ़ोन लगाना, पूछे लेके चलते, फ्री है। बैटरी खत्म है फोन की बैटरी खत्म। ये काजल की ना हमेशा फ़ोन की बैटरी ख़त्म होती है। तो बैटरी फुल रखती कब है कमीनी। हमेशा ऐसा करती है, बैटरी ख़त्म है। और ये मेरा हेयर ड्रायर अभी तक मैंने बंद नहीं किया, वही उसी टाइम पे रख दिया है हेयर ड्रायर। जैसे मैं हेयर वॉश करके आई, हेयर ड्रायर मैंने यहीं पे ही रख दिया है, क्यों तो गर्म हो जाता है, थोड़ी देर रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और ये मैंने मैरिज के बाद इन्होंने लेके दिया था, जब मेरी शादी हुई थी। आई थिंक मेरा 1 वीक भी नहीं हुआ था, 2-3 दिन में इन्होंने बोला भाई बाल मस्त बनाती है तू। मैंने बोला मैं ये हेयर ड्रायर लगाती हूँ बाल सुखा के हमेशा, तभी तो कौन सा स्ट्रेटिंग मशीन थी या क्या, तो यही लगाती थी। तो शुरू से मेरे बाल ऐसे कट है शोल्डर तक, तो मैंने इनको बोला था मुझे फ़िलिप्स की ये चाहिए, भाई सेटिंग मशीन थी मेरे घर में, तो बोले मैं ला के देता हूँ ना। एक दिन में इन्होंने ला के दिया। वही 26 ईयर्स हो गए अभी हमारी शादी को। मुझे अभी तक वही सिल्वर जुबली याद है। हाँ, गोवा में घूम के आई हूँ। उसके बाद इतना कोरोना हो गया, 2 ईयर्स हम लोग घर में भी बैठे, और अभी तक मेरा वही 25 ईयर्स का सेंचुरी चल रहा है मेरा। सेंचुरी क्या बोलते, सिल्वर जुबली। सेंचुरी 100 साल होते हैं, सेंचुरी 100 साल होते हैं। हाँ, भगवान की दया हुई तो 100 ईयर्स दोनों साथ में रहे, मियाँ बीवी।
तो ये अभी तक अच्छी चल रही है, एक बार भी मैंने नहीं बनाई है फिलिप्स की। इतना इसको मैंने यूज किया है, इतना यूज किया है इसको मैंने, फिलिप्स की है, बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी। देख पापा को फोन करते हैं, पूछते हैं चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं खाने पे लग जाऊं। अटेंडेंस भी लगा ली है मैंने। तो ये मेरी हंसी से तो आप जो मैंने ये कौन सी हॉरर हंसी है मेरी हॉरर हंसी है मेरी, उससे समझ गए होंगे कि हबी का आंसर क्या आया मेरी हॉरर हंसी से। तो हबी मुझे बाहर घूमने लेके चल रहे हैं क्योंकि मेरा मन पड़ा है उदास 2-4 दिन से। तो बोल रहे चलो लेके चलता हूँ, क्यों तो मुझे नींद भी नहीं आ रही है। मैं बोला होके आऊँ बाहर, थोड़ा ठीक लगे तो मैं चेंज हो जाऊँ। तो खाना तो मैं बाहर से लेके आऊँगी, वही मेरा फेवरेट पाव भाजी और डोसा। तो पापा का ये हॉरर हंसी से मन है। हाँ हाँ, मेरी हॉरर हंसी से मान गए। नहीं एक्चुअली मैं पहले ही डर गए तेरे पापा अभी हाँ बोली नहीं तो हॉरर हंसी इसकी निकलेगी मतलब खौफ का माहौल था मेरे से। हाँ बिल्कुल भी। और पहले से ही देख रहे हैं ठीक नहीं रह रही है। अगर इसे ना बोलूँगा, कल रात को 5:30 बजे तक सोई नहीं है, ज़्यादा इसका हेल्थ का इशू हो जाएगा। और मैं खुद ही चेंज करने के लिए खुद को ऐसे कर रही हूँ, नहीं मैं बाहर होके आऊँ तो थोड़ा चेंज हो जाऊँ, अच्छा लगे मुझे। और किचन तो क्लीन कर दिया है, वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। सुबह में सीधा नाश्ता तो काजल ही बनाती है, मेरी तो छुट्टी है, मैं खाली आफ्टरनून में और इवनिंग में और रात में बनाती हूँ। सुबह का नाश्ता तो इसके ऊपर है, बस मेरी है छुट्टी। अटेंडेंस लग गए। इतना अच्छा बनाती हूँ मैं नाश्ता। छी तेरे तेरे पास पिक है ना, तूने जो रोटी बेली थी, इसने क्या किया है, इस रोटी बेली है आज सुबह में, पापा को रोटी बेली है, एक हार्ट शेप में बेली है, एक पता नहीं कौन सा शेप है, मैं बोल नहीं रही हूँ खुद ही समझ आना। हो सका अगर काजल ने शेयर किया ना, तो काजल की आप रोटियों की शेप देखना कैसे बेल रही है। अभी पहले ना ये क्या रोटी पकाती है और आटा गूंद जाती है, और मेरा ऑपरेशन हुआ था तब ये बेलती थी तो बराबर गोल बेलती थी। अभी मैंने जैसे स्टार्ट कर दिया है काम करना, तो इसने अपना बेलना और पकाना छोड़ दिया है, खाली पका रही है, बेलना छोड़ दिया है। तो अभी इसकी रोटियां देखो कैसे बेल रही है। और इसने क्या किया है, वो सुबह में किया तो किया, फिर उसने पापा को ऐसे बना के तो दिया, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे इसने शेयर किया है स्टोरी पे। आय हाय आजकल के बच्चे, मैंने ऐसे रोटी बेली है मेरे को ऐसी रिप्लाईज है, लोग पता नहीं मेरी रोटियों को क्या क्या नाम दे रहे हैं ऐसा ना तेरे को एक पकड़ के मारूं मैं सुबह सुबह में मुझे दिखा रही है, मम्मी पिक देख मैंने पापा को कैसे रोटी बेल के दी, ऐसी नालायक पिक दिखा रही, मम्मी देख ये मैंने इंस्टा पे भी रख दिया। उसका हाथ निकल गया ना अभी, वो नहीं तो खाने में उसका अभी तक हाथ अच्छा है, सब्जी वगैरह बना ले रही है, सुबह में नाश्ता पोहा बना रही है, मैगी बना रही है, सब बना रही है, रोटी कोकी बना दी उस दिन। बट ये बेलने के टाइम पे ना इसका गोल हो ही नहीं रही है, अभी इसके हाथ से निकल गया। कि तो अभी 5 years हो गए मेरे ऑपरेशन को, नहीं ऑपरेशन को घना साल लगे, 5 साल लगे सर्जरी 2016 में कराई है। तो सर्जरी बोल रही है 2016 में मैंने करवाई है। कितना टाइम हो गया? हाँ ये 5 साल चालू हुआ, 5वां ईयर चालू है अभी। तो 5 साल में इसने वो बेलना छोड़ दिया, मेरे ही हाथ में है। बाकी का ये तो कर लेती है, सब्जी राइस वगैरह पकाने का काम सब काम कर लेती है, काट के देना सब करना, लेकिन बेलती नहीं है। तो उसके हाथ का वो अब गया। और मेरी सर्जरी हुई थी तो मैं 4-5 महीने बेड पे थी, तो इसने किया है सब बराबर से, रोटी गोल बेलना, हमको खिलाना, पूरा घर का काम करना और सब देखना। अभी मैं जैसे खड़ी हूँ इसने बेलना छोड़ दिया, अब इसका ये हाल है, आप देख लेना। अभी रात के 10 बजे हैं और हबी आ चुके हैं और हम निकल रहे हैं बाजार के लिए।
10:30 बजे है और हम भाग के वापस आए हैं। इतनी बारिश है बाहर, इतनी बारिश है, बहुत बारिश है। जस्ट अभी मैं आई हूँ, 11:45 में 5 मिनट पड़े हैं, तो इतनी बारिश है बाहर। 2-3 जगह मैं रुकी हूँ, 2-3 जगह। तो वहाँ पे तो मैं इतना शूट नहीं कर पाई। जहाँ पे थोड़ी देर बारिश बंद थी तो वहाँ पे देखा अपने गणेश जी के लिए कितना सामान ले रहे, सब लोग तैयारी कर रहे। लेकिन जैसे पहले था उस हिसाब से अब नहीं है। जैसे इतने जने लेके जाते थे, बैंड वगैरह बजाते थे और इतने ग्रुप होते थे बच्चों के, बहुत सेलिब्रेट करते थे और रोड पे इतना शोर हुआ करता था। अब वो शोर नहीं है, रोड पूरा ऐसा पड़ा था, कहीं से नहीं लग रहा था कि गणेश चतुर्थी है कल, कहीं पे भी नहीं। जहाँ पे सिर्फ उनके गणेश जी के सामान मिल रहे थे डेकोरेशन के, वहाँ पे लोग बहुत थे, वहाँ पे भी जाने का रास्ता नहीं था। आधे से हम वापस आए हैं। बाकी पूरे रोड तो देखा आपने कैसे सुनसान पड़े, कोई मज़ा नहीं है। मैं गई लेकिन थोड़ा चेंज हो गई, लेकिन वैसे नहीं है गणेश चतुर्थी का अभी, क्यों तो अलाउड भी नहीं है ना गणेश चतुर्थी पे। अभी इतना कोरोना की वजह से भीड़ करना कहीं पे भी अलाउड नहीं है। तो भी जहाँ पे सामान लेते वहाँ पे थोड़ी भीड़ थी, तो जाने का रास्ता नहीं था, हम वहाँ से रिटर्न आ गए। और यहाँ बिल्डिंग के नीचे मैंने आपको दिखाया था जो खड्डा है ना, इन्होंने मुझे इतना डरा के रखा था, खड्डा खड्डा खड्डा। इतना छोटा खड्डा था, इतना बड़ा नहीं था, तो भी मुझे खैर डर लग रहा था। बोल रहे थे सुबह में मैं बच गया हूँ, एक्टिवा यहाँ से लेके आ रहे थे, गिर रहा था, मैं बच गया। लेकिन तेरे को नहीं बताया क्यों, तो तू डांटती थी। मैं पहले ही इनको बोल रही हूँ यहाँ से गाड़ी मत लेके आओ, मत लेके आओ, वो रिस्की है। चलना वहाँ से ठीक है, लेकिन वहाँ से गाड़ी मत लेके आओ। तो देखा आपने खड्डा कैसे था। तो ये भी इतना मेरे लिए तो सही नहीं है। मैं तो वैसे भी अकेली जाती नहीं हूँ, मुझे तो कोई ना कोई साथ में लेके चलता है तो ही मैं जाती हूँ। तो भी थोड़ा बाहर निकली, लेकिन बारिश ने बहुत परेशान किया, बार बार मैं रुक रही थी। और पाव भाजी लेके आए हैं, तो साथ में ओनियन वगैरह दिया है, फिर नींबू। तो ये खाएंगे। काजल भी नहीं खाती है और मैं भी नहीं खाती हूँ। सब 12:30 बजे हैं और मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, पहले मैं मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं भूल गई। तो ये हमारा रोज का काम हम भूल रहे हैं। तो गाइज आप लोगों ने सुन लिया काजल ने क्या बोला। जो न्यू आए हैं उनके लिए खास काजल ने बोला है, जो न्यू आए हैं वो मम्मी का पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, जैसे जैसे काजल ने बोला वैसे वैसे करना आप। तो काजल का कहना मानना पड़ेगा सबको। जो न्यू आए हैं खास करके उनके लिए पहले वाले व्लॉग अभी वॉच करने पड़ेंगे काजल के कहने पे। तो मैं आपको मिलती हूँ कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैप्पी गणेश। नहीं करेंगे नहीं तो रोज मेरे रोटी की शक्लें देखनी पड़ेंगी। जो पहले वाले ब्लॉग वॉच नहीं करेंगे और लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो काजल रोज अपनी रोटी की जो बेली हुई आज पिक शेयर कर रही है, रोज के ब्लॉग में शेयर करेगी, रोज आपको देखनी पड़ेगी। इसके लिए काजल का कहना मान लो, कमेंट कर लो, लाइक कर लो और सब जो रील्स भी ना याद आता है, ये मुझे पूरा दिन रील क्यों याद रहता है। तो जो पहले वाले भी ब्लॉग है सबको वॉच करो, सबको लाइक करो, सबको कमेंट करके आ जाओ, नहीं तो काजल की रोटियों की शक्ल देखनी पड़ेगी और धीरे धीरे आगे चल के वो खानी भी पड़ेगी। नहीं मानेंगे और नहीं माने तो खिलाएगी भी काजल। तो बाय बाय, मिलती हूँ आपसे कल। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू।